Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me Minal Sohail. Hope you all are doing well. तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं थोड़ा गेट रेडी विद मी से, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है अपनी टीम के पास बिकॉज वी हैव टू डू सम मीटिंग सम डिस्कशन ओवर माय प्रोडक्ट लॉन्चिंग, जो कि इंशाल्लाह बहुत सून आने वाली है, मिनाल सोहेल कॉस्मेटिक्स। तो अब वो हम आपको बाद में बताएंगे, दैट्स अ सरप्राइज़। अभी करते हैं गेट रेडी विद मी। मेरी शक्ल फॉर डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहले इसको फिक्स करते हैं क्योंकि मे बी वी हैव टू डू सम शूटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैंने मॉइस्चराइजर अपने फेस पे ऑलरेडी लगा लिया था। अब करते हैं मेबलिन से और नार्स के कंसीलर से। कंसीलर मैं अपने डार्क सर्कल्स को, मैं बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाती जबकि मेरे गड्ढे जैसे डार्क सर्कल्स हैं, बट आई अवॉइड टू यूज़ दैट क्योंकि इससे मेरा काम चल जाता है। खैर, मुझे वैसे मेकअप करना इतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरी स्किन मेकअप करने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इवन आप कोई सा भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लो, एनीथिंग, लेकिन डेली बेसिस पे यूज़ करने से मेरी स्किन ख़राब होती है। लेकिन जब मेरे शूट्स होते हैं और इफ़ आई हैव मीटिंग्स विद माई टीम तो मुझे करना पड़ता है। और जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया है, सो गाइस डू इट नाउ। देरी किस बात की है, दिमाग घूम गया इन दिनों काम कर करके। ये मेरे साथ ही होता है या हर लड़की के साथ होता है? नहीं, दे बोथ आर एक्चुअली वेरी डार्क टोन्स। मेरी टोन से ये नहीं बनना, लेकिन इट्स ऑल राइट। इसको हम पहले डार्क कर लेंगे, फिर हम इसको फेयर कर लेंगे कंसीलर के साथ। मैं पूरा गेट रेडी विथ मी तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यू गाइस कैन आस्क, दैट्स ओके। क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे सैलून विज़िट करना है। एज़ यू ऑल नो कि हमारा सैलून है, मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है देखने। लेकिन वहाँ पे मेरी मदर होती हैं बाय द नेम ऑफ सादिया, तो वो पूरा पीछे से मैनेज कर लेती हैं। तो मैं फाउंडेशन करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा अपना लुक। टार्ट का कंसीलर यूज़ करूँगी मैं इधर अपनी अंडर आइज़ को ब्राइट करने के लिए। क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा डार्क है तो बाकी हम उसको फेयर करेंगे। तब तो मैं गीले बालों में हूँ ना, मुझे अपना मुंह इतना गोल गोल सा लगता है कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बट खैर है, पूरा तैयार होकर फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप कैमरे में आप लोगों को बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो। एक्चुअली मुझे कैमरे में देख के ना रेडी होना बहुत मुश्किल लगता है गाइस, बिलीव मी, इट्स रियली हार्ड फॉर मी। मैं इसको ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। शी ग्लैम का हम ब्लश यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस विद अमेजिंग रिजल्ट्स। Just look at this pigmentation guys. I think I should open this light of my mirror तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर नजर आएगा। जिस दिन मुझे अपनी बेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी होती है उस दिन मैं क्रायोलॉन का पैनकेक यूज़ करती हूँ और पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा तक करती हूँ। क्योंकि पहले ओल्ड टाइम्स में तो यही यूज़ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लूज़ पाउडर्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हो गई तो सबका फोकस उन पे शिफ्ट हो गया। लेकिन क्रायोलॉन के पैनकेक्स का आज भी जवाब नहीं है मेरी नज़र में। तो आई लव दीज पैनकेक्स। थोड़ा सा लिप कलर लगा लेती हूँ वरना तो भूत जैसी लग रही हूँ। लूज़ पाउडर ढूंढ के लेकर आऊँ, कहाँ रख दिया मैंने? ओफो, एक तो ये चीज़ें जो है ना वो रख के इधर उधर हो जाती हैं, बड़ा मसला हो जाता है। हुदा ब्यूटी से पहले हम अपने मुंह की बेकिंग कर लेते हैं ताकि हमारा मेकअप ख़राब ना हो ड्यूरिंग आवर शूट और एनीथिंग। वो मैं अपने गोल मुंह की कंट्रोल करना तो भूल ही गई, बट दैट्स ओके, अभी कर लेता। एक कंट्रोल करना ना मेरा फेवरेट पार्ट है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती क्योंकि वो नोज़ आपकी चेंज कर देता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कंट्रोल भी हम शीट लैम्प से यूज़ करेंगे। अभी आप देखिएगा ये मेरी नाक को एकदम खूबसूरत कर देगा, पतला सा। एक मिनट गाइस, लेट मी ब्लेंड इट एंड कम बैक टू यू। अब जब तक जितनी देर में हमारे मुंह की बेकिंग हो रही है, हम बेनिफिट के आईब्रो जेल यूज़ करेंगे। ये गेट रेडी विद मी उन लड़कियों के लिए भी हेल्पफुल है जिनको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करने का शौक होता है। सो इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू टू। क्योंकि मेरा जो है वो डेली रूटीन में इतना ही मेकअप होता है, मैं प्रॉपर मेकअप नहीं कर पाती क्योंकि एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है और मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद ही नहीं है, लेकिन मेरे काम की नीड है तो क्या करें, करना पड़ता है। अब सीधा हम चलते हैं मस्कारा की तरफ, वो मैं लगा कर आती हूँ क्योंकि मैं कैमरे में देखते हुए नहीं लगा सकती। यहाँ पे मैं नार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हैं। आई एम इन लव विद दिस नार्स मस्कारा। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने आईलैशेस एक्सटेंशन करवाई हैं। वैसे मेरी अपनी आईलैशेस काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन मस्कारा लगा के तो ओ हो क्या सीन हो जाता है ज़बरदस्त। अब मैं जल्दी से कपड़ों पे पहन के तैयार होकर आती हूँ क्योंकि फिर हमें नमाज़ पढ़नी है, खाना भी खाना है। एंड इंशाल्लाह आपसे मैं रोज़ का एक व्लॉग तो बनाऊँगी ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। ओके तो जितने में मेरे मुंह की बेकिंग हो रही है उसके बाद हम बाकी लोग अपना कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करके तैयार होकर आती हूँ। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने वाली हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम खाना वाना खाते हैं और फिर अपना लोग कंप्लीट करते हैं। तो चले, जितनी भी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत हो लेकिन मेरे हिसाब से अपना दीन साथ ले के चलना चाहिए। मैं 5 वक्त की नमाज़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ दैट, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं जब मुझे मौका मिले तो मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। ओके तो मैंने खाना वगैरह खा लिया तो नमाज़ भी पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमने अपने बाल सुखा लिए, डाइसन कर लिया मतलब। ओके गाइस, तो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से अपनी वॉच पहन लेती हूँ बिकॉज मेरे नाना कहा करते थे जब भी बाहर निकलो तो वॉच पहन के निकलो। ये बात मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी और तब से मुझे आदत पड़ गई है। खैर अच्छी बात है, टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए। अब मैं फुल रेडी हूँ और काफ़ी अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह से। खैर मुझे अपनी तारीफ़ करना अच्छा लगता है, आई मीन सेल्फ लव। तो चलते हैं जल्दी से ईमान की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं ईमान के घर के लिए और वहाँ पे क्योंकि हमें करनी है थोड़ी सी मीटिंग डिस्कशन। और मेरे साथ है अरमीन। कैसी हैं अरमीन आप? अरमीन मुँह छुपाती हुई और बहुत परेशान। ओके गाइस, तो अभी हम ईमान के घर के लिए निकल चुके हैं और इधर अरमीन का दम निकल रहा है क्योंकि मैं गाड़ी चलाते हुए ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन ठीक है मैं बार बार नहीं बना सकती। ये इधर चीज़ खाते हुए और बातें बनाते हुए। खैर अब हम ईमान के घर पर जाकर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वॉचिंग, यू विल एंजॉय इट। ये बाहर के नज़ारे ये सबने बालों के साथ क्या। ओके गाइस, तो फिर अब मैं ड्राइव ही कर रही हूँ। हम लोग कहेंगे कब से गाड़ी में और शायद गाड़ी में वीडियो शूट की जा रही है, पर ऐसा नहीं है। मैं अपना स्टाफ को सलोन पर ड्रॉप करके होम सर्विस से फ्री होके अब दोबारा अरमीन को लेकर आई हूँ कि मैंने उसको पिक किया और फिर मैं आई क्योंकि टाइम नहीं था। मैं बीच के शॉट्स जो है वो ले नहीं पाई। अब मैं अरमीन को लेकर आई हूँ, उसको अपनी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेना था महद भाई के लिए। और फिर यहाँ से हम जाते हैं घर पे, वहाँ पर थोड़ा सा वो केक कट करते हैं और फिर वहाँ पर हम आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं। फिर कल भी मेरा काम है, तो बहुत बिज़ी और मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है फ़िलहाल। ये अरमीन अपनी एनिवर्सरी के लिए तोहफ़ा जो लेकर आई अपने शौहर को इम्प्रेस करने के लिए। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म क्योंकि मुझे पता नहीं घर पे जाके मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं। आगे क्या बोलना था मैं भूल गई। सी यू सून विद अनदर ब्लॉग। बाय गाइस।